इंडियन ऑपरेटिव पाकिस्तान मिलिट्री सिस्टम के अंदर था। पाकिस्तान में शादी की, एक फैमिली बनाई, एक तरफ मिशन, दूसरी तरफ लोग जो उसे असली समझते थे। पाकिस्तान में नई आइडेंटिटी के साथ जिंदा रहा। सोचो, आप एक ऐसे मुल्क में चले गए हो जहां असली नाम लेना मौत का सबब बन सकता है। आप अपना नाम बदल देते हो, अपनी पहचान बदल देते हो, अपनी जिंदगी बदल देते हो और फिर आप इतने गहरे अंडरकवर चले जाते हो कि जिस मुल्क के खिलाफ इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हो उसी मुल्क की फौज का हिस्सा बन जाते हो। ये किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है रविंद्रा कौशिक की। इंडिया में पैदा होने वाला थिएटर आर्टिस्ट जो पाकिस्तान में नई आइडेंटिटी के साथ जिंदा रहा। उसका नया नाम था नबी अहमद शाकिर। इंटेलिजेंस सर्कल्स में उसे कहा गया ब्लैक टाइगर। रविंद्रा कौशिक जो कि 11 अप्रैल 1952 को पैदा हुआ, श्री गंगानगर राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब। किसी को नहीं पता था कि ये लड़का एक दिन बॉर्डर क्रॉस करेगा और पाकिस्तान के अंदर ऐसी जिंदगी शुरू करेगा जहां एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। बचपन से एक्टिंग का शौक था, कॉलेज में थिएटर करता था। 1973 में लखनऊ नेशनल ड्रामा कंपटीशन, वहां इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने उसकी एबिलिटी देखी। किसी और का रोल इतनी ऑथेंटिसिटी से प्ले करना कि शक भी ना हो। फिर रॉ ने उसे अप्रोच किया। स्पाई बनना सिर्फ गन चलाना नहीं, सबसे मुश्किल है असली आइडेंटिटी खत्म करना। पाकिस्तान में मुस्लिम आइडेंटिटी चाहिए थी। ट्रेनिंग में उर्दू, इस्लामिक प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफी और कल्चर, पंजाबी बैकग्राउंड भी यूजफुल थी। ट्रेनिंग के बाद पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दी। नया आदमी तैयार हुआ, नबी अहमद शाकिर। कौशिक सिर्फ 23 साल का था। पाकिस्तान में एंट्री की। मिशन सिर्फ रहना नहीं था, ब्लेंड इन करना था। ऐसा ब्लेंड इन कि कोई दोबारा ना देखे। सोचो, नया मुल्क, कोई पुराना दोस्त नहीं, फैमिली असली नाम से नहीं जानती, पुरानी जिंदगी ऑफिशियली खत्म। अब हर रोज एक ही एक्टिंग, 24 घंटे, 7 दिन, हर साल एक मिस्टेक और मिशन ओवर। कौशिक ने सिर्फ आइडेंटिटी मेंटेन नहीं की, कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की तालीम हासिल की, फिर मिलिट्री में इंटर हुआ। कुछ अकाउंट्स के मुताबिक ऑफिसर रैंक तक पहुंच गया। मेजर से एसोसिएट किया जाता है। अब इंडियन ऑपरेटिव पाकिस्तान मिलिट्री सिस्टम के अंदर था। 1979 से 1983 सबसे डेंजरस फेज सेंसिटिव इंटेलिजेंस इंडिया को बेचता रहा। मिलिट्री मूवमेंट्स और कहूटा न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड क्लेम्स भी। कवर आइडेंटिटी काफी गहरी हो चुकी थी। नबी अहमद शाकिर अब उसकी पूरी जिंदगी बन चुका था। उसने पाकिस्तान में शादी की, एक फैमिली बनाई, एक तरफ मिशन, दूसरी तरफ लोग जो उसे असली समझते थे। वीक लिंक उसकी आइडेंटिटी नहीं थी। एक दूसरा ऑपरेटिव था, जूनियर ऑपरेटिव इनायत मसीह को कांटेक्ट के लिए भेजा गया। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने इनायत मसीह को पकड़ लिया। इंटरोगेशन के बाद कौशिक का नाम सामने आ गया। सितंबर 1983 कौशिक अरेस्ट हो गया। असली नाइटमेयर अब शुरू हुआ। इस बार नो वे आउट। उसे सजाए मौत दी गई, बाद में उम्र कैद में कन्वर्ट हुई। अब स्पाई की कहानी प्रिजनर की कहानी बन गई। पाकिस्तान में पर्सनल लाइफ भी थी, शादी भी हुई थी, एक बेटा भी था। जेल में होने के बाद भी उसकी फैमिली को असली सच नहीं पता था। सालों तक इंतजार, रिलीज की उम्मीद, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की उम्मीद, डिप्लोमेटिक टॉक्स की उम्मीद।
2001 आगरा समिट, इंडियन प्रिजनर को उम्मीद हुई। कौशिक सीरियसली इल था, टॉक्स फेल हुई, उसकी कंडीशन और खराब हुई, हेल्थ गिरती गई, ट्यूबरक्लोसिस ने बुरी तरह अफेक्ट किया। नवंबर 2001 मियांवाली सेंट्रल जेल, रविंद्रा कौशिक दुनिया से चला गया। सिर्फ 49 साल का था। एक सवाल आज भी जिंदा है, इतनी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस देने वाले एजेंट का आखिर हुआ क्या? क्या फैमिली को सपोर्ट मिला? क्या उसकी कुर्बानी को फुल रिकॉग्निशन मिला? रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। उसी दौर में ब्लैक टाइगर टाइटल दिया गया। ये सिर्फ निकनेम नहीं था, ये रिकॉग्निशन थी उस मिशन की। 23 साल की एज में आइडेंटिटी छोड़ दी, 49 साल की एज में पाकिस्तानी जेल में मौत। एक आदमी, 3 अलग दुनिया। इंडिया के लिए रविंद्रा कौशिक, पाकिस्तान के लिए नबी अहमद शाकिर, घर वालों के लिए हस्बैंड और फादर। स्पाई मूवीज में हीरो घर लौट जाता है, रियल लाइफ में कभी कभी स्पाई कभी घर नहीं लौट पाता। रविंद्रा कौशिक ने पाकिस्तानी बनकर जिंदगी गुजारी, असली आइडेंटिटी सालों तक छुपाई। अरेस्ट, सजाए मौत, उम्र कैद, फिर मियांवाली जेल में मौत। जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स एक आदमी के दिमाग के अंदर लड़ी जाती हैं। स्पाई के लिए सबसे मुश्किल एनिमी को धोखा देना नहीं, सबसे मुश्किल होता है खुद को भूल जाना। ये थी रविंद्रा कौशिक की कहानी, इंडियाज ब्लैक टाइगर। एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रहा, लेकिन अपनी असली आइडेंटिटी के साथ कभी वापस नहीं आ सका। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मैं हूं कामरान खान, अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।